नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गीता के दूसरे अध्याय से कुछ मैं प्रश्न आपके सामने कहने वाला हूँ। एक ही प्रश्न है, संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है? और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के ही समान कैसे है? उत्तर है इसका सुने। यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं सब नाशवान हैं। इस लोक के जितने भी भोग हैं जो सुख दिखाई दे रहे हैं, उस परलोक के जितने भी तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं या सुख दिखाई दे रहे हैं, जितने भी भोग हैं वो सब नाशवान हैं, क्षणिक हैं। यानी कि कुछ समय तक कुछ क्षणिक के लिए वो तुम्हें दिखाई देते हैं कि हाँ ये सुख है, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो अनित्य है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। जिन्हें तुम समझ रहे हो सुखों को, संसार के जितने भी सुख तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि ये सुख हमें कुछ आनंद दे सकता है, सुख दे सकता है, संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें सुख देने वाली नहीं है। जो सुख देने वाली है वही दुख देने वाली है, क्योंकि जिसका संयोग है उसका वियोग भी है। इसीलिए फिर वो सुख रूप कहाँ रही, वो तो दुख रूप है, दुख देने वाली है। तो तथापि अनादि सिद्ध अंधकार में अज्ञान के कारण, अनादि सिद्ध अंधकार में अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुख रूप मानते हैं। और जो लोग विषयों में और विकारों में रमण रहे हैं मनुष्य, तो वो मनुष्य उनको नित्य सुख रूप मानते हैं कि ये सदा सुख रहने वाला, लेकिन हम ही यहाँ से चले जाते हैं, ये तो सदा रहने वाला है। ये ऐसा नहीं है, ये सुख रूप नहीं है। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं है। जो विषय भोग में जो लोग रमण रहे हैं वो उन्हें सुख मान रहे हैं कि यही सुख है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है विषयासक्त होकर विश्व में ही रमण खा रही है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना ही, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। अब बात यह है कि भोगों में आसक्त होकर उनकी चेष्टा में लगे रहना, उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यानी कि कोई भी हमने इच्छा अपने अंदर प्रकट की और उस इच्छा को हमने पूर्ण किया, हमने वो इच्छा पूर्ण की, प्राप्त की, तो हमें कुछ पल के लिए हमें वो सुख देगी, फिर हमारी दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। फिर उसमें जैसा हमें पहले सुख था लेकिन वो सुख नहीं रहेगा, हम दूसरी इच्छाओं को जन्म दे देते हैं कि अब हमें ये इच्छा पूर्ण करनी है। एक इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक दूसरी इच्छा हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये सिलसिला जो है जीवन का वो चलता रहता है कि एक इच्छा पूर्ण हुई तब तक दूसरी इच्छा जागृत हुई, फिर दूसरी इच्छा पूर्ण हुई तो तीसरी इच्छा जागृत हुई। वो इस प्रकार से अपना सुख बनाए रखता है। लेकिन ये क्या सुख स्थायी है? नहीं, ये स्थायी नहीं है, ये सुख स्थायी नहीं है। ये इंद्रियां और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निंद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकार में होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। ये सब क्या है? रात्रि। जो हम माने इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो हमारे अंदर प्रमाद हो रहा है, जो दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, निंद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकार में आने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं, जैसे कोई नींद से सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में जागता है कि मैं जाग रहा हूं। किंतु परमात्मा तत्व को न जानने वाले, परमा तत्व को नहीं जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न में जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता है, वैसे ही एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती।
वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिनष्ट रूप परमा तत्व को ही देखता है। उसके लिए समस्त जितने संसार के जो भोग हैं विषयानंद रात्रि के समान है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए जितने भी लोगों के अंदर ये विषय शक्ति हैं, सांसारिक सुख हैं, ये सब उनके लिए रात्रि के समान है। और वास्तविक सत्य यही है कि हम मोह निशा सोव न्यारा देखो स्वप्न अनेक प्रकार। जिन लोगों के अंदर मोह है वो रात्रि के समान है। ये जितना भी हमें मोह है, क्या है, ये मेरे हैं, ये मेरा है, मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मैं अपनी इच्छा, जो मेरी अंदर इच्छाएं, मैं उन इच्छाओं को पूर्ण कर लूँ, तो वो इस इच्छाओं के आसक्त होकर और इन इच्छाओं में लगा रहता है। तो ये एक तरह का ये क्या है, ये एक तरह की रात्रि है, ठीक है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि ये सब चीज़ें हैं कहीं सब रात्रि के समान हैं। कल्पनाएं, आशाएं करना, इच्छाएं करना, ये सब स्वप्न की बातें है। इनको प्राप्त कर कर तुम्हें क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसीलिए सब इन चीज़ों को छोड़कर उस सत्य की ओर हमें चलना चाहिए जो वास्तविक सदा एक रस रहने वाली है, जो सदा एक रस रहने वाली है, और उसी सत्य में हमें रहना चाहिए। उसी सत्य का हमें संग करना चाहिए। उस सत्य से हम कितने वंचित हैं ये तो तब मालूम पड़ता है जब हम विषय विकारों में लिप्त होते हैं, और जब इन विषय विकारों से हम दूर हो जाते हैं तब जाकर हम इस सत्य को, तो ये सत्य जो है वो सत्य यही है कि इन विषय विकारों से दूर कैसे होया जाए, समझा जाए कि विषय विकार क्या है, आसक्ति क्या है जो हमें संसार में बांधी हुई है। परमात्मा का जो भजन है, परमात्मा का जो स्मरण है, परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा के जो गुणानुवाद हैं, परमात्मा की लीलाएं और इनका चिंतन, ये सब सत्य हैं। जब तुम इन चीज़ों में अपने आप को पाओगे तब सत्य को जान पाओगे सत्य क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।